चलिए ए बच्चा लुक हियर, देखिए पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़े हैं सब क्वेश्चन आप लोग, बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिएगा। क्या होता है, जो नहीं आएगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन आप कोशिश करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नहीं है, मूल कण नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें, पहला इसका ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन है अल्फा कण, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रॉन। ठीक है जी, बताइए कौन सा इसमें से मूल कण नहीं है, बताइए। देखिए ध्यान से सुनिए, मूल कण किसे कहते हैं, पहले ये ध्यान से रखिए, दिमाग में रखिएगा। वे कण जो परमाणु के नाभिक में हो या नाभिक के आसपास हो, ठीक है, वही मूल कण होते हैं। तो ध्यान से समझना, देखो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, तो ये भी एक कण हो गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास बाहर होता है, पॉजिट्रॉन भी नाभिक में ही होता है। तो ये तीनों क्या हैं, नाभिक या नाभिक के पास पाए जाने वाले कण हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, ये हीलियम का खुद नाभिक है। ये अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का, यानी ये नाभिक है। और ये सब क्या है, कण हैं जो नाभिक में या नाभिक के पास पाए जाते हैं, और ये खुद नाभिक है। तो ये जो है इन तीनों से अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है, अल्फा कण। ये मूल कण नहीं है क्योंकि ये हीलियम परमाणु का नाभिक है, और ये तीन कण जो होते हैं वो नाभिक में या नाभिक के पास पाए जाते हैं। ठीक है, और ये खुद नाभिक है, तो ये मूल कण में नहीं आएगा। ठीक, चलिए समझ में आ गई बात। ऑप्शन ये आपका क्या है, ये होगा। अगर प्रश्न होता कि मूल कण है, ध्यान से सुनना, यहां लिखा है नहीं है। अगर होता मूल कण है तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, तीनों मूल कण हैं। नहीं है तो वो कौन है, अल्फा कण। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सॉल्व करने से पहले। प्रश्न नंबर 2, देखो ध्यान से, एक समीकरण लिखा है, ये देखो जी ध्यान से, ये है समीकरण 4(1H1), और ये बदल गया किसमें, इसमें +Q। ये रिएक्शन दिया हुआ है ऊपर। ये रिएक्शन जो है व्यक्त करता है, अब क्या व्यक्त करता है, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए,
नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कल ही पढ़े थे ना। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विघटन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ जो समीकरण ने लिखा है वो कौन सा समीकरण है, इनमें से कौन सी घटना इसमें लागू हो रही है, बताइए। अच्छा, कितने लोग नाभिकीय विखंडन से सहमत हो? केवल 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 और बस। बताओ जी। अरे लिख लेना बाबू, अभी रेज नहीं करेंगे, फिलहाल पहले देख लो ये जो समीकरण लिखा है इसमें से इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, हैं? बताओ। सब पढ़े हो, नाभिकीय विघटन भी पढ़े हो, नाभिकीय विखंडन पढ़े हो, नाभिकीय संलयन पढ़े हो, तीनों पढ़े हो ना। इन तीनों में से बताओ कौन है। अगर तीनों नहीं है तब इसका मतलब यह है, हाँ। अच्छा, ध्यान से सुनना। अब देखो हमारी बात को। नाभिकीय विखंडन में क्या कहा गया था? जब भारी परमाणु का नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिकों में विघटित हो जाए तो यह नाभिकीय विखंडन है। संलयन में क्या कहा गया? 2 हल्के नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करें। तो कुछ दिख रहा है? ए बकलुलवे, देखो 1H1 है ना, 1H1 क्या? हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। प्रोटियम के 4 परमाणु हैं, आपस में जुड़ के क्या बना लिए? दिख नहीं रहा रिएक्शन में? है जो 1H1 लिखा है ना, है ये ऐसे 4 परमाणु, ऐसे 4 परमाणु मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? हीलियम। और हीलियम का परमाणु भार क्या है? ज्यादा है ना। तो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बना रहे, नहीं बना रहे? तो कौन सा क्रिया? हाँ, संलयन। ये ऑप्शन हो रहा है। साफ साफ लिखा है, रिएक्शन देख के नहीं बोल पा रहे हो। विखंडन कन कहां इन लोग को दिख गया? देख रहे हो यहां 1 परमाणु भार है, यहां 4 हो गया। साफ दिखना चाहिए, बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखें। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन ए 115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी 156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कौन होगा इसमें? हाँ, 1 AMU ऊर्जा इसी के बराबर होता है। इसको सॉल्व किया गया होगा, देखिए लिखा गया होगा 931.5। तो यहां 5 नहीं दिया है, इतना पूर्णांक दिया है केवल। ठीक है जी, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम 84-218 नाभिक में
न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। 84, 218, 222, 134, आदर्श 24। बताओ, ये एक तत्व है पोलोनियम, उस तत्व का एक परमाणु है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, कौन होगा? ये सब देखो बोर्ड के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ये 7 साल वाले क्वेश्चन है। बताओ कितना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। माइनस में बताओ जी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या? तनुश्री, कैसे निकालोगे न्यूट्रॉनों की संख्या? बताओ। खुशबू, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ जल्दी। संजना, कितना न्यूट्रॉन होगा? नवरत्न, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 134 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने नहीं आ रहा है, क्या पेपर लिखेंगे आप? इसका फॉर्मूला लिखाया गया है, जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, इसमें से इसको घटा दो, निकल जाएगा। एक कोई बहुत बड़ा कठिन काम हैगा, 218 में से 84 घटा देना है। अब ऑप्शन देखो कितना लाजवाब दिया है। एक ऑप्शन इसका परमाणु क्रमांक है, दूसरा ये है, तीसरे में इन दोनों को जोड़ दिया है, चौथे में घटा के लिखा है। कौनों घटाओगे, जोड़ोगे, कुछ करोगे, इन चारों में से मिल जाएगा फट से ना। तुमको लगेगा हमारा सही है, गलत है। बस ध्यान, नियम याद रहे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। अगर मान लो परमाणु क्रमांक नहीं दिया, प्रोटॉन दिया है, तो क्या करो, इसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दो। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें से घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों में से कोई एक दिया है तो उसको क्या करो, परमाणु भार में से घटा दोगे, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। अब सोचिए, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कहां पढ़ रहे हो? जब नाभिक की संरचना हम पढ़ाए थे तो इसकी चर्चा नहीं हुई थी, फार्मूला भी वहां लिखे हो। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा जब लिथियम 37 नाभिकों पर, मतलब लिथियम के नाभिकों पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है, पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है तो परिणामी नाभिक किसमें बदल जा रहा है? बेरिलियम में, इसमें, ठीक है। हो जाता है तो उत्सर्जित कण होगा, कौन सा कण है
जो यहां पर उत्सर्जित होगा, ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा ऑप्शन है बीटा कण, तीसरा ऑप्शन है गामा फोटॉन और चौथा ऑप्शन है मेसान, सॉरी न्यूट्रॉन। अब ध्यान देना, प्रश्न क्या है, लिथियम पर जब प्रोटॉन की बमबारी की जाती है तो देख लो, ये है लिथियम 37, इस पे प्रोटॉन 1H1 की आपने बमबारी कर दी, बेरियम बन गया बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4 और 8 बन गया जी। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहां पर कोई कण निकल रहा है, वो कण कौन सा कण होगा? क्या वो कण अल्फा होगा? क्या वो कण बीटा होगा? क्या वो कण न्यूट्रॉन होगा? क्या वो कण गामा फोटॉन होगा? कौन सा कण होगा? तो देखो, न्यूट्रॉन कब निकलता है? जब नाभिकीय विखंडन होता है। तो यहां पर इसका तो कोई चांस, बच गया तीन में से कौन होगा? तो ध्यान से सुनना, जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 4 इकाई कम हो जाती है। क्या यहां परमाणु क्रमांक घट रहा है? तो ये भी नहीं निकलेगा। बीटा कण देखो, अगर बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या यहां परमाणु भार बदल नहीं रहा है? इसका मतलब ये भी, अब बचा कौन? यही आंसर है, यही आंसर है। इसके निकलने से न तो इसका परमाणु क्रमांक बदलेगा, न तो परमाणु भार। 7 और 1 3 और 1, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय बलों के लिए, नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण है, विनिमय कण है, और वो विनिमय कण कौन है? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 पॉजिट्रॉन, नंबर 4 मेसान। बताओ, नाभिकीय बल में कौन सा कण विनिमय कण है? इसमें बता दो। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? हे भगवान, जब नाभिकीय बल पढ़ाए थे तो किस कण का विनिमय हो रहा था? मेसान का। पाई मेसान, धनात्मक मेसान, ऋणात्मक मेसान, उदासीन मेसान, पढ़े नहीं हो? इसी कण का विनिमय होता तभी तो नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। सोच लो, कहां है मेमोरी? बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ साफ। इसी मेसान के विनिमय से ही तो नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहा जाता है, हैं? बहुत अच्छे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कण जो यूरेनियम 92-238 के नाभिक
में उपस्थित नहीं है, नाभिक में उपस्थित नहीं है। कौन सा कण उपस्थित नहीं है? पहला 92 प्रोटॉन, बी 92 इलेक्ट्रॉन, सी 146 न्यूट्रॉन, डी 238 न्यूक्लियॉन। बताओ। ऑप्शन है कण, ये यूरेनियम का एक परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं है। उपस्थित है नहीं, उपस्थित नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, जल्दी जल्दी में हम लोग नहीं भूल जाते हैं पढ़ना, और अर्थ हो जाता उपस्थित है, फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उपस्थित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो नाभिक में उपस्थित नहीं है? बताओ। हाँ, नाभिक में कौन नहीं होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। इतना टाइम लग गया। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और दोनों का योग न्यूक्लियॉन होता है। तो ये तीनों नाभिक में होते हैं, और ये कह रहा नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कितना? 92, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 92 है। 92 इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, कितनी है? ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 0, सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता दो कौन होगा? नाभिक की बंधन ऊर्जा है, बताओ। नाभिक की बंधन ऊर्जा है। एकदम फूहर वाटी सोन, कुछ दिमाग उमाग यूज नहीं कर, जो ना सुखैती करो कौन लग गई। पहले ये बताओ, जो ये वैल्यू लिखा है ना, ये पढ़े हो ना इसको, ये कहां की वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन के कक्षक की ऊर्जा है। ये नाभिक की ऊर्जा है कहा? ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक की ऊर्जा है। और आपको क्या निकालना है? थोड़ा पढ़ा करो ध्यान से। ये कक्षक की ऊर्जा है, और ये जो देख रहे हो उस कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा है। इसी के बराबर ऊर्जा प्लस में देते हो तभी तो इलेक्ट्रॉन कक्षक से बाहर निकलता है। तो ये दोनों कक्षक की ऊर्जा है, ये भी वही ऊर्जा है। ठीक है। अब बात करें जीरो। देखो जीरो होता है, क्यों? क्योंकि जब नाभिक की बंधन ऊर्जा निकाली जाती है तो आपको पता होगा कि वह बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से निकाली जाती है। हाइड्रोजन का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो 1, और हाइड्रोजन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन 1, उसका वास्तविक द्रव्यमान 1, तो 1 में से घटाओगे द्रव्यमान क्षति 0, और जब द्रव्यमान क्षति 0 तो बंधन ऊर्जा भी कितनी होगी? तो नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा 0 होती है, क्योंकि उसमें इकट्ठ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। होता है?
तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए द्रव्यमान क्षति का इस्तेमाल होता है, और इसमें द्रव्यमान क्षति होगी जब एक प्रोटॉन है एक ही उसका वास्तविक द्रव्यमान है, दोनों बराबर हो जाएंगे, द्रव्यमान क्षति 0 हो जाएगी। समझे? तो थोड़ा दिमाग रखा करिए। बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या था? बॉन्ड एनर्जी, यही तो हमने लिखा था, द्रव्यमान क्षति 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये लिखे थे ना। तो जब है 0 हो रहा है तो है पूरा कहां हो जाएगा? तो बॉन्ड एनर्जी 0 नहीं हो जाएगी? हे प्रभु, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रश्न, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया क्या दी गई है, ध्यान देना। 6C11 B511 बीटा 10 प्लस X, ये ऑप्शन है ए में है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है न्यूट्रिनो। बताओ कौन एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स की जगह पर इसमें से चारों में से कौन सा कण लिखे? बताओ। देखो दिमाग की बत्ती जलाओ, हाई निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि नाभिकीय विखंडन नहीं हो रहा है यहां। तो पहले तो इसको खत्म साइड कर दो। अब बच गए 3 ठो। समझो, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन रखें, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे? -1 बीटा ऐसे लिखोगे ना। इधर कितना है जी? 5 और 1 6 माइनस, फिर हो गया 5, तो बैलेंस हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो क्या बीटा निकलेगा? नहीं। तो इसको भी कर दो क्रॉस। अब बचा प्रोटॉन को कैसे लिखा जाता है? 1H1। अब देखो 5 एक 6 और 1, और इधर कितना है जी? 6, बैलेंस हो रहा है। तो इसको भी कर दो। अब बचा कौन? न्यूट्रिनो कैसे लिखा जाता है जी? ऐसे लिखा जाता है ना, पढ़े हो ना? एंटी न्यूट्रिनो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? तो यही एंटी न्यूट्रिनो है। अब देखो 5 और 1 11 0, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, अगर इसको नहीं बताओगे तो सोच लेना सबको 10-10 डंडा भी लगाएंगे। इसमें थोड़ा भी इफ बट नो नहीं। देखो, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। नंबर 1 नाभिकीय विखंडन, बी है प्रकाश
वैद्युत प्रभाव। सी है तापायनिक उत्सर्जन। और डी है नाभिकीय संलयन। बता दो, निम्न में से कौन है जिसके आधार पर सूर्य ऊर्जा देता है? बताओ जल्दी, बोलो जी। थुथुरी कहा पढ़ती हो? नाभिकीय संलयन। कल ही तो संलयन क्रिया पढ़ाए तो उसमें लिखवाया नहीं है? हाइड्रोजन बम और सूर्य इसी पर आधारित है। हाँ बस बहु के नहीं, हाँ करेक्ट नहीं। कहां गए पढ़ रही हो? नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है सूर्य। पेपर में आएगा तो ठीक से तुम लोग के मान के ना आई जाए। जब तुम उनके दिमाग में गोबर घोरल बा, पढ़ल चीज ना बता पाओ तो बोलो बाटे मान है। चलिए अगला प्रश्न। चलो इधर देखो। अब ये बताओ, नहीं तो ये समझ लो अब की बार तो श्योर पिटा जाओगे। अब गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, आ रहे तुम्हारे पास। दो परमाणु जो द्रव्यमान में भिन्न भिन्न हैं, परंतु रासायनिक गुण समान रखते हैं, वे होंगे। क्या होंगे? नंबर 1 समस्थानिक, बी समन्यूट्रॉनिक, सी समभारिक और डी समावयवी। बताओ कौन ऑप्शन होगा? कौन ऑप्शन होगा इसमें से? तब कॉपी खोल के पढ़ा था मैं। यहां दिमाग लगाते तो शायद आंसर तुमको दिख जाता है। पहले समझो, सब लिखे हो कॉपी में, देखो समझो। यहां द्रव्यमान में क्या है? यानी उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। क्लियर? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण का हो समान हो। रासायनिक गुण समान कब होता है? जब परमाणु क्रमांक समान होता है। पढ़े हो ना? तो परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं उसे? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान होगा तो आवर्त सारणी में स्थान भी तो समान होगा, और स्थान जिसका समान होता है वो समस्थानिक ही तो होता है। उभरिए। नेक्स्ट प्रश्न। नाभिकीय बल की प्रकृति है। नाभिकीय बल की प्रकृति बताना है, ध्यान रखना। ए वैद्युतीय, बी चुंबकीय, सी गुरुत्वीय, डी इनमें से कोई नहीं। बता दो नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी है, बता दीजिए। हाँ, किस प्रकृति का होता है? नाभिकीय बल की प्रकृति लिखे हो ना? क्या आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है ना ये?
आकर्षण प्रकृति होती है उसकी ना, कहीं लिखा है क्या इसमें? तो कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, है लिखे नहीं थे, ऐसे सब लिख लिए। अच्छा चलो ये नोट कर लो, हम भेज देंगे, हम भेज देंगे, वो छोड़ दो स्पेस, अभी भेज दे रहे हैं। हो गया जी? चलो ये देखो, शांत रहो। नाभिकीय बल है, फिर देखो आगे नाभिकीय बल से, नाभिकीय बल है। अब कौन सा बल है बताना। नंबर 1 गुरुत्वीय बल। क्या नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल है? बी विनिमय बल। क्या ये है? सी चुंबकीय बल। क्या ये है? डी स्थितिज वैद्युत बल। बता दो कौन सा होगा? विनिमय बल। नाभिकीय बल का दूसरा नाम तो यही है, विनिमय बल कहते हैं इसको, क्योंकि मेसान कण का विनिमय के कारण होता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करा हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU इतना है, ठीक है। हीलियम नाभिक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, ऑप्शन है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसको हल करना पड़ेगा जी। देखो द्रव्यमान क्षति दिया है, बंधन ऊर्जा निकाल लो। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलती है जी? डेल्टा एम इंटू सी का, या इसके जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, बदलना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट द्रव्यमान क्षति रख दो 0.303, ठीक है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये बंधन ऊर्जा निकल गई। हमको निकालना क्या है? प्रति न्यूक्लियन बंधन। तो प्रति न्यूक्लियन जब बंधन ऊर्जा निकालोगे तो न्यूक्लियनों की संख्या से क्या करोगे? भाग दे दोगे। तो क्या करोगे? 0.303 गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन बटा न्यूक्लियन। हीलियम में कितने होते हैं? 4 न्यूक्लियन होते हैं हीलियम में, 2 प्रोटॉन और 2, तो 4 से इसमें क्या करो? भाग दे दो। गुणा करके 4 से भाग दे के देख लो आंसर क्या आएगा, ठीक है। गुणा कर लो, पहले इन दोनों का गुणा करो और 4 से भाग दो। हो जाएगा? करो जल्दी। 0.303 में गुणा करो 931.5 का, पहले गुणा करके बताओ। 360.3
95 बटा 4। अरे दशमलव दशमलव लगा गुणा किए होगी ना, हमको नहीं लग रहा। देखो 0.303 है, मिलाओ 0.303 है। 303 नहीं लिख दी हो। हाँ गुणा किए कितना है जी? 2 7 हाँ जी का द्रव्यमान क्षति 0.0303। हाँ जी हाँ, सॉरी ऐसे लगाओ, ऐसे करो तो जल्दी, अब करो। जीरो थ्री है। 28.224 बस। देखो 4 सतह 4 पचे 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जी इधर 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसमें कौन ऑप्शन होगा? ये वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए। एमसीक्यू आपका समाप्त हो गया इस टॉपिक्स चैप्टर से। हाँ, कल न्यूमेरिकल